हेलो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस तरह से जो बोर्ड की जो परीक्षाएं इस साल राजस्थान की स्थगित कर दी गई हैं, तो उन बच्चों को किस प्रकार से अंक प्राप्त होंगे, किस प्रकार से उनके नंबर्स को डिसाइड किया जाएगा। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा ये जो पत्र निकाला गया, उसमें ये समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजा गया है, जिसमें पूरा का पूरा विवरण दिया गया है कि किस प्रकार से निर्धारण किया जाएगा अंकों का। तो ये देखिए, जैसा कि अब आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि राज्य सरकार के निर्णयानुसार राज्य में बोर्ड कक्षाओं यानी 10वीं व 12वीं के सत्र 2020-21 की परीक्षाएं निरस्त की जा चुकी हैं और इन कक्षाओं का परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए जो आदेश दिनांक 18/6/2021 को निकला था, समिति का गठन किया गया है। और उसी समिति के द्वारा 22/6/2021 को प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार परीक्षा परिणाम जो है उसको देने के लिए किस प्रकार से अंकों का विभाजन किया गया है, उसकी विभाजन के आधार पर जारी जो स्वीकृति हुई है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये 12वीं कक्षा के जो बच्चे हैं उनका परीक्षा का अंक निर्धारण किस तरह से किया जाएगा, वो आप देखिए कि जो 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें सबसे पहली बात कि उनकी 10वीं, 11वीं और 12वीं में जो अंक आए हैं उनके आधार पर सबसे पहले जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। अब आप लोग सोचेंगे कि 12वीं क्लास में तो परीक्षा हुई नहीं, तो फिर 12वीं का अंकभार किस प्रकार होगा। तो वो देखिए, इन्होंने जो समिति ने जो निर्णय लिया है उसके अनुसार जो बच्चा है उसके जो 10वीं के जो अंक हैं उसका 40% यानी 40 नंबर जो भी उसके अंक प्राप्त हुए उसका 40% उसका 10th क्लास का मार्क्स का। और वो जो 40% है उसमें भी एक चीज़ ये देखी गई है कि जिन 3 विषयों में सबसे ज़्यादा नंबर हैं उसका उन तीनों को जोड़ के और उसका 40% निकाला जाएगा। तो इस प्रकार से सबसे पहली बात ये कि 10वीं परीक्षा में आपके कितने नंबर आए हैं, उसमें से किन 3 विषयों में सबसे ज़्यादा नंबर, सबसे अधिक नंबर प्राप्त हुए हैं, उन तीनों विषयों के जो नंबर हैं उनको जोड़ा जाएगा और उसका 40% जो भी होगा वो यहाँ पर ऐड किया जाएगा। उसके बाद में सेकंड नंबर पे देखिए कि ये तो हो गई 10th क्लास की बात, कि जो भी आपके अंक प्राप्त हुए हैं 11वीं क्लास में उनका 20% यानी 40% आपका 10th क्लास का, 20% आपका जो भी अंक आपने प्राप्त किए हैं 11वीं क्लास में उसके, प्लस जो 12वीं कक्षा में 20 नंबर जो आपके जाते हैं यानी 20% जो आप नंबर हैं जो आपके इंटरनल होते हैं, जो सत्रांक होते हैं उसके माने जाएंगे ये 20%। और अब ये जो 20% हैं ये थोड़े इम्पॉर्टेंट हैं, जो बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन है कि ये कैसे डिसाइड होंगे। तो ये जो 20% जो अंक हैं, ये जो 12वीं कक्षा वाले, इनको 12वीं का जो सतत एवं स्व मूल्यांकन है उसके आधार पर दिए जाएंगे, जिसमें कि विद्यालय के द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें आपके सब्जेक्ट टीचर्स भी होंगे। और वो जो समिति है वो इन 20 नंबरों को डिसाइड करेगी कि उस बच्चे को यहाँ पर कितने नंबर दिए जाने चाहिए। तो इस प्रकार से ये 12वीं कक्षा जो आपका परिणाम है वो होगा, रिजल्ट जो होगा वो इसके आधार पर डिक्लेयर किया जाएगा। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि सबसे पहली बात, आपके जो 10वीं क्लास में जो आपने अंक प्राप्त किए हैं, जितने भी नंबर आपके 10वीं कक्षा में आए हैं उसमें वो 3 विषय जिनमें सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं उनका 40%। उसके बाद में फर्स्ट नंबर पे, सेकेंड नंबर पे जो आपके 11th क्लास के नंबर हैं उसका 20% जो यहाँ पर ऐड होगा। और 12वीं क्लास का जो आपके सत्रांक हैं वो 20% आपके यहाँ पे ऐड हुए। और 12वीं कक्षा का जो सतत एवं स्व मूल्यांकन है उसके आधार पर यहाँ पर 20% होगा। तो इस तरह से ये 40 + 20 + 20 + 20 बन के आपका पूरा रिजल्ट जो है वो तैयार किया जाएगा। उसके बाद में आप देखिए 10वीं जो कक्षा है उसका अंक निर्धारण किस तरह से किया जाएगा। बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगी ताकि आपको समझ में आ सके कि सबसे पहले ये देखिए, आप
जो आपके 8वीं कक्षा में जो बच्चे इस साल 10वीं में थे, उनके जो 8वीं कक्षा के जो नंबर थे, उसका जो 3 विषय हैं जिनमें सबसे ज़्यादा नंबर हैं, उनका औसत निकाला जाएगा और औसत निकालने के बाद में उसका 45% जोड़ा जाएगा। और क्लास 9th में आपके जितने भी नंबर थे उसका 25%, और कक्षा 10वीं में जो आपके सत्रांक हैं, जो 20 नंबर जाते हैं सत्रांक के, उसका 20%, और 10%, ये जो 10% है ये विद्यालय के द्वारा एक समिति गठित की जाएगी जिसमें हर सब्जेक्ट के टीचर्स शामिल होंगे, और वो ये जो 10% नंबर हैं इसका निर्धारण करेंगे। तो इस तरह से 10वीं कक्षा का जो रिज़ल्ट है वो तैयार होगा। दोबारा से मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ। जैसा कि आप देखिए, ये आप स्क्रीन पे एक बार इसको आपको थोड़ा सा मैं दोबारा से बताती हूँ कि कक्षा 10 के जो परिणाम हैं उसमें जो अंक निर्धारण किया जाएगा वो किस तरह से किया जाएगा। सबसे पहला कि जो आपके 10वीं कक्षा के जो सत्रांक हैं वो होंगे उसका 20%, और 10th कक्षा का जो सतत मूल्यांकन होगा आपका उसका 10%, जो विद्यालय स्तर पर समिति के द्वारा किया जाएगा। तो ये फर्स्ट चीज़ हो गई, ये आपकी सेकंड हो गई। तीसरे जो आपके नंबर आए हैं 9th क्लास में, ये आपका फर्स्ट था, ये आपके सेकंड हो गए। और 9वीं कक्षा में जो आपके कुल नंबर बने हैं उन कुल प्राप्तांकों के 25% भारांक जो हैं वो यहाँ पे ऐड कर दिए जाएंगे, उसके साथ जोड़ दिए जाएंगे। और 8वीं कक्षा के जो बोर्ड की परीक्षा में आपके प्राप्तांक हैं उन प्राप्तांक जो आए हैं उसका 45%। और ये 45% कैसे निकलेगा कि जो आपके सब्जेक्ट्स 8वीं कक्षा में थे उनके 3 ही विषयों को लिया जाएगा जिसमें आपके सबसे ज़्यादा नंबर हैं, उन तीनों विषयों का जोड़ करके उसका औसत निकालने के बाद में उसका 45%, यानी औसत का 45% यहाँ पे होगा। तो इस तरह से आपका 10वीं कक्षा का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और जो एक और चीज़ की जो अंक निर्धारण की जो समिति है उसके लिए भी एक पूरा निर्देश दिया गया है कि उसमें कौन कौन होगा शामिल। उस अंक निर्धारण की जो समिति होगी उसमें आपके जो शाला प्रधान हैं वो, और आपके कक्षा अध्यापक जो उसके सदस्य हैं वो, और जो जिस सब्जेक्ट का वो अंक निर्धारण कर रहे हैं उस विषय को अध्यापन करवाने वाला जो शिक्षक होगा वो उस कमेटी का सदस्य होगा। तो अंक निर्धारण के लिए 3 लोग शामिल होंगे, एक शाला प्रधान, फिर कक्षा अध्यापक और विषय अध्यापन कराने वाला शिक्षक, उसका एक सदस्य होगा हर विषय के अकॉर्डिंग। उसी तरह से जो कक्षा 12 की जो प्रायोगिक परीक्षाएं हैं विद्यालयों हेतु ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन जैसी अनुमति गृह विभाग एवं चिकित्सा विभाग द्वारा प्राप्त होती है। तदनुसार शेष जो उनके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स जो हैं वो रहे हुए हैं उनका आयोजन करवाया जाएगा। और प्राइवेट विद्यार्थी एवं श्रेणी सुधार हेतु पूर्व में पंजीकृत जो विद्यार्थी हैं, प्राइवेट अथवा ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने श्रेणी को सुधार करने के लिए, अपने नंबर इम्प्रूव कराने के लिए किसी एक विषय की परीक्षा हेतु आवेदन किया है, तो बोर्ड द्वारा जब भी परीक्षा आयोजन हो उन्हें अवसर प्रदान किया जाएगा। तो इस तरह से ये 10वीं और 12वीं का जो परिणाम है वो बनेगा। और ये प्रमुख शासन सचिव द्वारा दिया गया जो ऑर्डर है उसकी कॉपी मैंने आपको पूरा इस पे यहाँ पे शेयर करी है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से 10वीं और 12वीं की जो अंक निर्धारण होगा, बोर्ड के जो रिज़ल्ट बनेगा वो किस तरह से होगा। तो चलती हूँ। और जाने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी बच्चे इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं 6 से लेकर 12 तक की, और रीड की परीक्षा की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी मैं बताना चाहूँगी कि ग्रामर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं मेरे चैनल पर, तो आप उनको देख लीजिए और बढ़िया अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। कोई भी बच्चा जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है वो इस चैनल से ज़रूर जुड़े और यहाँ पे पढ़ाई
करें। एनसीईआरटी की जितनी भी बुक्स हैं उन सब की पढ़ाई इंग्लिश की मैं यहाँ पे करवाती हूँ। छठी से लेके 12वीं तक की सीबीएसई ने आरबीएसई के सभी बुक्स के सभी चैप्टर्स, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, समरी, क्वेश्चन आंसर्स, डिफिकल्ट वर्ड्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन दिस चैनल. Thank you. Have a nice day and bye bye.